हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुख जनवर से जय माँ तारा। देखिए, आज बहुत बड़ी लड़ाई है। कहते हैं इंडिया पाकिस्तान का, जो कहते हैं ना, बार बार वो लोग जो हम पर वार करते हैं, उसकी लड़ाई है। जीत तो हमारी ही होगी, हमारे भारत की हमेशा जीत हुई है। चाहे क्रिकेट मैच बोलो, चाहे ये बोलो, सीधी बात है। इस बार तो मुँह तोड़ जवाब देना ही है। लेकिन मैं अपनी सरकार से ये बोलूँगी, अगर सच में मुँह तोड़ जवाब देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हर बार कहते हैं ना, करेंगे भी हम और बिगाड़ेंगे भी हम, सुधारेंगे भी हम। तो बस ये चाहती हूँ कि हमारे देश का जो मान सम्मान बचा रहे, इस बार उनको सबक ज़रूर सिखाना, क्योंकि हमेशा का हो गया। हर दूसरे तीसरे साल कभी ना कभी ये कुछ ना कुछ मचमच रहता ही है। कभी गोलीबारी होती है, कभी कुछ ना कुछ होता है, हमारे देश के लोग मरते हैं। तो इस बार उनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, आज की पूजा रात को 9 बजे से शुरू होगी, क्योंकि डेली शाम को हो रही है, रात को 9:30 बजे पूरी हो रही है। तो दो दिन पूजा ऐसे हुई कि 3 बजे से शुरू हुई थी, रात को 9 साढ़े 9 बजे पूरी हुई। आज 9 बजे से शुरू होगी और सुबह 3:30 4 बजे तक पूजा चलेगी। अब जो आदेश होता है माँ का, वही करना पड़ेगा मुझे, ऐसी बात है। तो बस काम सबका बहुत अच्छे से चालू है। आज सच बोलूँ तो आज मुझे बहुत गुस्सा भी आ गया था, और आज मैंने गुस्से में सोच ही लिया था कि मैं क्यों लोगों की बातें बर्दाश्त करूँ। मैं आज ही यहाँ से सबको भेज रही थी। लेकिन कैसे है ना, सुहाग जो मतलब ना, मांग में सिंदूर लेके एक औरत पछताती है, तो कहते मेरा सुहाग है। कहते गुस्से में किया हुआ फैसला हमेशा हानिकारक होता है। माता रानी ने पहले ही रोक दिया। माता रानी ने कहा जाएंगे तो नहीं, जाने दूंगी भी नहीं, क्योंकि कहते ना, अभी आपको सच बोलूँ ना, कब मेरे पति भी है ना, बच्चों जैसे, उनको भी ऐसा लगता है कि उनको भी बगैर चलेगा नहीं, लेकिन उनको दिखता है कि उनके आसपास के लोग गलत हैं। वो उनके साथ उठना बैठना खाना पीना जरूर कर सकते, लेकिन उनके साथ कहीं अकेले सफ़र करना उन्हें मंजूर नहीं है। क्योंकि अगर मैं बैठी हूँ गाड़ी में तो उन्हें भरोसा है कि मेरी हिम्मत साथ में बैठी है। लेकिन क्योंकि लास्ट टाइम भी वो अकेले गए थे, तो गलती से टायर फटने का बात ये सब आ गया था। तो मैंने एक बार सोचा गुस्से में भेज दूँ, फिर बाद में मैंने भी सोचा कि एक बार गुस्से में भेज तो दूँगी, लेकिन कैसा है, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता भी है। देखो, इंडिया पाकिस्तान का जो लड़ाई चल रहा है, बोला कि घर से बाहर मत निकलो, सब चेक पोस्ट सब बंद है, और उसी में कहीं चेकिंग वेकिंग हुई, या घर भगवान ना करे कुछ रास्ते में दुर्घटना हुई, क्योंकि ऐसे ही उन्होंने ऐसे गहने वहने बहुत पहने, तो ऐसे लोगों पे भरोसा करके उनके साथ भेज नहीं सकते। तो कैसे है ना, अब जज तो नहीं मिलेगा, अब जज ज़रूर मिलेगा कि तुमने झगड़ा करके ज़बरदस्ती भेजा, तुम्हारी वजह से कुछ ना कुछ हो, ऐसी बातें होंगी। हाँ, लेकिन इस बार एक बात सोचा है कि इस बार मैं अपने लड्डू को भी सॉरी बोलूँगी। बेटा, इस बार मैं बॉम्बे पहुँची कि ना आई, तो इस बार तो ज़रा सबको सबक सिखाना है, ठीक है ना। इस बार ज़रा 1-2 जनों को 7 साल की सज़ा भी दिलानी है, क्योंकि इन लोगों का बहुत नाटक हो चुका है। तो इनको ज़रा 7 साल की सज़ा दिलाएंगे, और अब ज़रा आई अपना हाथ पीछे खींचेगी। अभी बॉम्बे पहुँचने के बाद कुछ ऐसा करेगी आई कि सामने वाले लोग तुम्हारे घर का खर्चा उठाएंगे। क्योंकि कैसा है ना, अभी आप तुम्हारे पापा की 2-2 3-3 मम्मी हो गई है ना, 2 ऐसी मम्मी हो गई और एक आदमी वाली मम्मी हो गई है। तो जो आदमी वाली मम्मी हो गई है, वो आदमी समझा लेगा अपना। अभी मैं नाम तो लूँगी नहीं, क्यों नाम लेके किसका ख़राब करूँ, ऐसे भी पूरे लोग जानते हैं। क्या होता है मालूम है, प्यार मोहब्बत एक अलग चीज़ होती है, लेकिन ज़बरदस्ती का ऐसा पागलपंती, अभी मुझे एक्चुअली मैं बता रही हूँ ये सब बात, कि सब कहा जाता है कि आखिर गलती क्या है। गलती बताती हूँ मैं। एक औरत का समझ में आता है कि एक औरत का आदमी अगर अपनी उसकी सौत के पास उसका आदमी बैठा, तो एक आदमी में खलबली मचती है कि अरे क्यों बैठा, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। या हम दोनों सौतों में ऐसी कुछ बात नहीं है, लेकिन कोई तीसरा बंदा, अगर एक आदमी अपनी बीवी के पास जाके आधा घंटा भी बैठा है, तो 10 बार तुम लोगों को उसको फ़ोन करना, 10 बार खाने नाश्ते के लिए बुलाना, हमेशा कुछ ना कुछ काम रहना, कभी डर भी नहीं लगता ना। जान दो, देखेंगे क्या करने का, छोड़ो सारा फालतू बात। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बॉम्बे में बारिश हो चुकी है, सब काम हो चुका है, और सबको ये भी कहूँगी थोड़ा ध्यान से ये सब चीज़ों से। क्या होता है पता है, कभी कभी मैं फ़ोन पे भी किसी की बातें सुनती हूँ, जैसे घर की बातें आती, कहीं की बातें आती, तो मैंने ऐसा सोचा कि ज़रा सामने सामने बैठ के बातचीत करना अच्छा है। लेकिन कैसा है ना, सब लोगों को हम लोग पागल में गिनती लगते, तो जाने दो, छोड़ो, बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल ये है कि बस 2 दिन की पूजा और बची है, आज कल और परसों। अब 3 दिन होगी बाकायदा रात को पूजा। रात को 9 बजे से सुबह 4 बजे तक की पूजा होगी, और जो सुबह 4 बजे तक की पूजा होगी बहुत बड़ी और बड़ी खतरनाक पूजा होगी। तो समझो सुबह 4 बजे आज आप लोगों को ब्लेसिंग मिलेगी, कल। अभी आज तो ब्लेसिंग अभी मिलेगी नहीं। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा काम करने जा रही विद्या देवी, और अपने दुश्मनों के लिए भी। हो सकता है किसी की मौत हो सकता है। हमारे गोराई में एक लड़का है जो ड्रग्स बेच रहा है,
14-15 साल का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसकी फ़ोटो मैंने चारों तरफ दे दी। उसको जेल जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो नशे का आदी हो गया। आज अगर उसको जेल भेज दिया गया, देखिए उसके माँ बाप जानते हुए जेल क्यों नहीं भेजेंगे मालूम है? उनको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं, लेकिन उसको जेल भेजना ज़रूरी है, आगे जाके वो और बड़ा क्राइम बने। क्योंकि हमारे बोरीवली की पुलिस सिर्फ दूसरों के लिए, दूसरों का हफ्ता खा के ज़बरदस्ती, ना अथॉरिटी लेटर रहता है, ना कंप्लेंट लेटर रहता है, ना तो मोबाइल नंबर रहता है, तो भी किसी के भी घर पे पहुंच जाती है कि आपको राजस्थान से लेटर आया, इधर आया, उधर आया, जो कि कुछ भी नहीं रहता। ऐसा होता ही नहीं है। कानूनन जो भी चीज़ें आती है पोस्ट से आती है। पोस्ट से आने के बाद अगर जवाब नहीं दिया गया तो बाकायदा पुलिस स्टेशन में एक समन ऑर्डर आता है, जिसकी में उसका नंबर लिखा रहता है, जिसमें पुलिस वाले पहले सामने वाले को कॉल करके पता करते हैं, डायरेक्ट किसके घर पे नहीं जाते। तो ये सब चीज़ों में हमारी पुलिस माहिर है, लेकिन ये माहिर नहीं है कि जो गोराई में आज की तारीख में बाकायदा ड्रग्स और गांजे का धंधा हो रहा है। भले मैं इतनी दूर बैठी हूँ, आज 2 महीने से बाहर हूँ, लेकिन मुझे पता है। तो भाई भीमनगर का बच्चा है, 14-15 साल का लड़का है, उसको जेल में डलवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर अभी नहीं डलवाया तो आगे जाके वो खूनी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। ऐसी भी उनका खानदानी रिकॉर्ड ही है कि हर एक आदमी जेल जाके आ चुका है। तो अगर अभी से उसको जेल में डाल दिया तो वो सुधर के बाहर निकलेगा, एटलीस्ट उसके आगे की जनरेशन अच्छी रहेगी। क्योंकि घर वालों का ध्यान नहीं है, माँ तो यारों में बिज़ी है, बाप पीने में बिज़ी है ना। बाकी का पूरा खानदान ही अपने आप में एक बहुत महान हस्ती है, कुछ कर नहीं सकते। हाँ, ये कर सकते हैं हम कि किसी बच्चे को सुधारना है तो उसको जेल की यात्रा करानी पड़ेगी। और बाकी जो लोग मेरे दिमाग पे लगे, जिन लोगों को मेरी सौत बनने का बड़ा शौक़ है तो चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से तुम्हारा प्यार जुदा कर देती हूँ, ठीक है ना। अगर समझो प्रपोज ऐसा हुआ तो तुम्हारी बीवी किसी और के साथ भाग गई तो, या प्रपोज ऐसा हुआ कि तुम्हारा आदमी किसी औरत के साथ शादी करके हट गया तो, और तुम लोगों को अकेले छोड़ दिया तो कितना मज़ा आएगा ना, कितनी बड़ी बात होगी ना। ऐसा कुछ अभी हम करेंगे, ऐसा कुछ करना ज़रूरी है, तभी तो जाके तुम लोगों को उस बात का सबक मिलेगा, ठीक है ना। तो चलो वेट एंड वॉच, आज से काउंटडाउन शुरू होता है। 12 फरवरी तक मज़ा देखो तुम्हारे घर में क्या अकाल भूचाल मचता है, ठीक है ना। जो बीवी तुम्हारी सती सावित्री तुम्हारी इतनी सारे कुकर में जाने के बाद भी तुम्हारे लिए बर्तन मांजने जाती है, साले तुम लोग दूसरों अपनी औरतों को बर्तन मांजने भेजते हो और तुम्हारा दिल आदमियों पे आता है। औरत बनने का शौक़ है ना, अब ज़िंदगी भर तुम्हारे नसीब में औरत नहीं रहेगी, ये वादा है विद्या देवी का। पंगा लिए तो देखो मैं क्या करूँगी, ठीक है ना। जय माता दी।